हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अमित। तो पिछले पार्ट में हमने सीएसएस सिलेक्टर की थ्योरी देखी थी, ठीक है। तो अब हम इस पार्ट में सीएसएस सिलेक्टर को प्रैक्टिकल वे में देखेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जो मैंने ये फोल्डर बनाया है लर्न सीएसएस के नाम पर, मैं इस पर क्लिक करूंगा। इसे ड्रैग करके मैं विजुअल स्टूडियो कोड में इसमें इसे छोड़ दूंगा, ठीक है। तो HTML स्ट्रक्चर तो आपको आता ही बनाना, ये तो आप खुद भी बना लोगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बॉडी में मैं H1 टैग लूंगा, ठीक है। मैंने H1 टैग लिया, इसमें एक मैसेज लिख देता हूं, दिस इज ए हेडिंग टैग, ओके। मैंने मैसेज लिख दिया हेडिंग 1, ओके। तो एक और टैग ले लेता हूं मैं इसका, जिसका नाम है H2 टैग, ठीक है। तो इसका मैं मैसेज लिख देता हूं, दिस इज ए हेडिंग 2, ओके। तो एक और टैग ले लेता हूं, मैं P टैग लेता हूं इस बार, ठीक है। तो लॉरम की मदद से मैं 35 वर्ड्स ले लेता हूं, ठीक है। मैं Alt Z से इसे रैप कर दूंगा। तो देखिए, अब अगर मैं आपको वेबसाइट दिखाऊंगा तो वो कुछ इस तरह दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अब मैं इस पर CSS अप्लाई करूंगा। सबसे पहले हम कौन सा सिलेक्टर अप्लाई करेंगे, यूनिवर्सल सिलेक्टर अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे स्टाइल टैग बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारी CSS स्टाइल टैग के अंदर ही डिफाइन होती है, ठीक है। मैंने ये स्टाइल टैग बना लिया, ठीक है। ये हमारा ओपनिंग टैग है, ठीक है, और ये हमारा क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर अप्लाई करूंगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं स्टार लगाऊंगा। स्टार से हमारे ब्राउजर को पता चल जाता है कि ये एक यूनिवर्सल सिलेक्टर है। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या करता है, वो सभी टैग्स पर अप्लाई होता है, ठीक है। यूनिवर्सल सिलेक्ट मैंने स्टार किया, उसके बाद मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाई, उसके बाद मैं इस पे CSS अप्लाई अब करूंगा, ठीक है। मैं इसका कलर दूंगा, कलर क्या दूंगा, मैं इसका रेड कलर दे देता हूं, ठीक है। तो अब मैं गो लाइव पर जाऊंगा, ठीक है। तो मैं अभी गो लाइव पर गया, तो आप देखिए ये सभी टैग पर अप्लाई हो गई है, ठीक है, क्योंकि ये यूनिवर्सल सिलेक्टर है, ये सभी टैग्स पर ही अप्लाई होगा, ठीक है। अब मैं इसे एक और प्रॉपर्टी लगाऊंगा इसमें, टेक्स्ट अलाइन की, ठीक है। तो टेक्स्ट अलाइन मैं इसका क्या करूंगा, मैं इसे सेंटर कर देता हूं, ठीक है। तो मैं इसे सेंटर कर दिया मैंने इसे। तो अभी आप देखना ये सभी टैग्स सेंटर में आ जाएंगे, तीनों टैग, ठीक है। ये देखिए, ये तीनों सेंटर में आ गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मैं जो जो सिलेक्टर आपको बता रहा हूं, आप इसे नोटपैड पर नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो। तो स्टार क्या डिफाइन करता है, हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर को डिफाइन करता है। अब एक होता है हमारा एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर हम कोई अपना टैग्स में से कोई एक टैग चूज करते हैं, उस पर हम CSS अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने H2 टैग चूज करना हो, तो मैं क्या लिखूंगा, यहां पर मैं स्टार की जगह यहां पर लिखूंगा H2, ठीक है। तो अब ये मेरी जो CSS है वो H2 पर ही अप्लाई होगी, ठीक है। मैं अभी आपको अपनी वेबसाइट खोलकर बताता हूं। तो ये देखिए, ये सिर्फ H2 पर ही अप्लाई हुई है। इसे हम एलिमेंट सिलेक्टर कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नोट कर लीजिए, ये है हमारा एलिमेंट सिलेक्टर, जो हमारे किसी एक एलिमेंट पर अप्लाई होती है, जिसे आप सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक होता है हमारा ID सिलेक्टर। मैं जैसे P टैग में एक ID ले लेता हूं, ठीक है। तो मैंने ID ली, ID का मैं नाम दे देता हूं एरी, ठीक है। मैंने एरी नाम से ID ली। तो ब्राउजर को कैसे पता चलेगा कि ये एक ID है, तो ब्राउजर को पता चलेगा ये हैश से। मैं हैश यहां पर टाइप करूंगा, हैश से ब्राउजर को पता चल जाएगा कि ये एक ID है। ID के लिए हम हैश टाइप करते हैं ब्राउजर CSS में, ठीक है। तो अब मैं इसका ID का नाम दूंगा, नाम क्या है हमारी ID का, एरी है, ठीक है। तो अभी मैं अपनी वेबसाइट जब देखूंगा, तो मैंने P टैग पर अपनी ID दी थी एरी नाम से, तो उस पर ये CSS अप्लाई हो गई, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा सिलेक्टर था, जिसका नाम था ID सिलेक्टर, ओके।
तो जो आईडी होती है वो हमारी यूनिक होती है, वो किसी एक टैग पर ही अप्लाई होती है, वो मल्टीपल टैग्स पर एक ही आईडी अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, तो एक होता है हमारा क्लास सिलेक्टर। तो मैं क्या करूंगा, H1 टैग के अंदर जो स्टार्टिंग टैग है उसके अंदर मैं क्लास दूंगा, क्लास बराबर डबल कोट के अंदर क्लास का नाम मैं दे दूंगा एरी1। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने एरी1 दे दिया। ठीक है, तो क्लास सिलेक्टर जो है वो हमारे ब्राउजर को कैसे पता चलेगा कि ये एक क्लास सिलेक्टर है, वो हमारे ब्राउजर को पता चलता है डॉट से। तो हमें डॉट टाइप करना पड़ता है, इससे हमारे ब्राउजर को पता चल जाता है कि ये एक क्लास सिलेक्टर है। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं उस क्लास का नाम दूंगा। क्या मैंने नाम दिया था अपनी क्लास का, एरी1। ठीक है, तो मैंने इस क्लास का नाम दे दिया एरी1, और करली ब्रैकेट्स के अंदर मैं इसमें कलर नाम की प्रॉपर्टी दूंगा। तो मैं कलर लूंगा इसका, मैं ग्रीन ले लेता हूं। ठीक है ना, ये क्या है, से ग्रीन ले लेता हूं। ठीक है, तो इसमें एक अपनी प्रॉपर्टी ले लेता हूं टेक्स्ट लाइन की, तो इसे मैं सेंटर कर दूंगा। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये जो मेरा अभी मैंने यहाँ H1 टैग में एरी1 क्लास दी थी, तो मैं अभी आपको वेबसाइट खोलकर दिखाता हूं। तो देखिए ये H1 टैग पर ये क्लास सिलेक्टर अप्लाई हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा चौथा सिलेक्टर था, क्लास सिलेक्टर। तो हमारा पहला सिलेक्टर कौन सा था, हमारा पहला सिलेक्टर था यूनिवर्सल सिलेक्टर। दूसरा सिलेक्टर था हमारा एलिमेंट सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर है वो सभी टैग्स पर अप्लाई होता है। एलिमेंट सिलेक्टर जो है वो हम किसी एक टैग पर चूज करके उस पर अप्लाई कर सकते हैं। जो आईडी सिलेक्टर होता है वो हमारा यूनिक होता है, वो एक ही टैग पर अप्लाई होगा, वो मल्टीपल टैग्स पर अप्लाई नहीं होगा। जो क्लास सिलेक्टर है वो मल्टीपल टैग्स पर अप्लाई हो सकता है। ठीक है ना, मैं अभी आपको दिखाता हूं। जैसे मैंने H1 में अपनी यही क्लास दी थी, मैं सेम क्लास H2 में भी देख सकता हूं। ठीक है ना, एक क्लास बराबर डबल कोट, हमारी क्लास का क्या नाम था, एरी1। ठीक है, मैंने सेम क्लास दी, तो अभी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये दोनों टैग्स पर हमारी सेम क्लास अप्लाई हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा चौथा सिलेक्टर था, क्लास सिलेक्टर। ठीक है, तो अब हमारा कौन सा सिलेक्टर रह गया, अब रह गया एक ग्रुपिंग सिलेक्टर। ग्रुपिंग सिलेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, उसमें हम अपने टैग्स का ग्रुप बना लेते हैं। जो जो टैग्स हमें चाहिए उन पर हम CSS अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारे नीचे 3 टैग हैं, H1 है, H2 है और P टैग है। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूं, ये आप नोट कर लीजिएगा वीडियो बैक करके। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस टैग्स का ग्रुप बनाऊंगा। मैं कौन से टैग्स का ग्रुप बनाऊंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा H1 और मैं P टैग का ग्रुप बना लेता हूं। ठीक है, यहां पर मैंने P लिखा। अब आप देखिएगा, ये जो H1 टैग और P टैग है, इन दोनों पर ही ये क्लास अप्लाई होगी। ये CSS अप्लाई होगी, मैं क्लास बोल रहा हूं, ये CSS अप्लाई होगी। ठीक है, तो मैं आपको अभी वेबसाइट खोलकर दिखाऊंगा। ये देखिए H1 टैग और P टैग हमने चुना था, इन दोनों का हमने ग्रुप बनाया था। ये दोनों टैग्स पर ये क्लास, ये CSS अप्लाई हो रही है, मैं क्लास फिर बोल रहा हूँ। ठीक है, ये CSS अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं इसमें H2 भी ऐड करना, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, P के बाद आप कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे आप H2। अब ये तीनों टैग्स का एक ग्रुप बन गया है। ठीक है ना, H1, P और H2, ये तीनों टैग्स पर ही ये अब CSS अप्लाई हो जाएगी। तो मैं अभी आपको दिखाता हूं, ये देखिए ये तीनों टैग्स पर ही हमारी CSS अप्लाई हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला हमारा कौन सा था, हमारा था यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है सभी टैग्स पर अप्लाई। दूसरा था हमारा एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर होता है कोई भी हम एक टैग उसमें चूज कर सकते हैं, उस पर CSS अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा हमारा होता है आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर वो एक यूनिक आईडी होती है किसी एक टैग की, हम उस पर ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चौथा हमारा होता है क्लास सिलेक्ट। क्लास सिलेक्टर हम मल्टीपल टैग्स पर अप्लाई कर सकते हैं, जो हमें टैग चाहिए उसको चूज करके हम अप्लाई कर सकते हैं। और पांचवा हमारा होता है ग्रुपिंग सिलेक्टर। ग्रुपिंग सिलेक्टर में हम एलिमेंट का ग्रुप बनाकर उसमें जिन जिन एलिमेंट पर आपने CSS अप्लाई करनी है उन पर आप CSS अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो आई होप आपको CSS सिलेक्टर समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया, तो प्लीज मुझे कमेंट में रिप्लाई कीजिए, तो मैं फिर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, उसमें आपको मैं पूरी डिटेल में फिर से समझा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ फायदा होता है, कुछ जानकारी आपकी इंक्रीज होती है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।